वीकेंड के वार पे सबसे पहले क्या हुआ आज इसके बारे में बात करते हैं। परनीत ने पहली बार पूरा फुल स्टैंडिंग कॉमेडियन के तौर पे सामने आया। वो सामने बैठा था और हर एक की कमियां या फिर बुराइयां अच्छाइयां जो भी थी सब पे स्टैंडिंग कॉमेडियन किया और क्या लाजवाब किया, बहुत ही अच्छे से पहली बार वो खुल के पूरी तरह से सामने आया। उसके बाद आते हैं सलमान खान जो बात करते हैं मालती चेहर पे। पहले मालती चेहर जो बन के आई है घर वालों पे कहर, और उसने आते ही हर कुछ देख रखा था, वो प्री माइंड प्रिपरेशन में थी और आते ही वो हर काम अपना अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही थी। उसने हर किसी से नहीं पंगा लिया लेकिन कुछ लोगों को टारगेट जरूर किया, जिसमें मृदुल, जीके, तानिया, स्पेशली ये 3 लोग उसके टारगेट में थे और चौथा फरहाना भी मान लो। ये लोग उसके टारगेट थे, जिसकी वजह से मृदुल भी कुछ दिखा, क्योंकि मृदुल और मालती का झगड़ा हुआ और वो भी कम से कम सामने आया। वीकेंड के बाद में सलमान खान ने इसके बारे में बात की कि चलो कम से कम मालती को थैंक यू बोलो, तुम इस वीकेंड के बारे में मालती की वजह से कुछ दिख गए हो। उसने ये किया। इस वीकेंड के बारे में 2-3 मुद्दे सबसे हाईलाइटेड रहे। एक तो तानिया मित्तल का जो होना ही था। तानिया मित्तल टास्क में जो साड़ी पहन के आई थी उसके लिए उसको पानी में फेंक दिया गया था, ये मुद्दा उठाया गया। सलमान खान ने बोला पानी इतना गहरा नहीं था, तुम डूब जाती, इसमें मर जाती। और इसके पहले जब वो तानिया और नीलम और फरहाना तीनों स्विमिंग पूल में थी तो वहां तानिया ने खुद बोला था कि मेरे को पानी में फेंको, वो भी स्विमिंग पूल ही था। तो यहाँ पे भी वही काम था। तो यहाँ पे फेंके जाने के बाद इतना ड्रामा क्यों? क्योंकि वो बोली रीजन सही नहीं था, साड़ी पहन के फेंकी। और उसने ये भी बोला कि मैं पहले से प्रिपेयर थी कि मेरे को पूल में फेंका जाएगा। तो जब फेंका जाएगा प्रिपेयर थी तो उसके बाद फिर ये नाटक क्यों? असल मायनों में तानिया इन्हीं वजहों से ऑडियंस को पसंद नहीं आती है। फेंकना तो अलग की बात है, बाकी वो सिंपैथी कार्ड हर चीज की बना बना के खेलती है, इसलिए ऑडियंस को वो ज्यादा पसंद नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि वो हर चीज को इनसिक्योर, एक चीज छोटी सी ले लेगी उसको अपने ही ऊपर लेगी और किसी के टॉपिक पे बात ही नहीं करेगी। इस हफ्ते तानिया पानी में फेंका गया, उस पर बात बहुत हुई, लेकिन नीलम जो नॉमिनेट हुई है उस पर उसने 1% बात ही नहीं की। उसके लिए ये मुद्दा ही नहीं था। सोचो नीलम किसी भी समय बाहर जा सकती है तो उस पर बात ज्यादा बनता था, लेकिन उसने उस पर 1% कहीं पे बात नहीं किया और ना ही नीलम ने किया। और दूसरा टारगेट उन्होंने नीलम को किया कि तुम खाना बनाने के अलावा क्या करती हो, और कोई बात है? जब जीके ने तुमको इस बात पे टास्क में बताया, तुम्हारी बुराइयां की, तो इसके अलावा तुम्हारे ऊपर बात करने के लिए और कुछ है ही नहीं, तुम और कुछ कर ही नहीं रही, तो बाकी बात कैसे होगी? तो इस पे भी उसको बुरा लगा, लेकिन वो समझ गई कि इसके अलावा भी काम करना है। देखो वो करती है या नहीं करती है। और सबसे शानदार बात अभिषेक की। अभिषेक ने जब खाना नीलम बनाने से मना कर दिया तो वो वहां पे सबसे आगे बढ़ चढ़ के आया और उसने ये काम कर दिया, जिसके लिए सलमान खान ने उसको फर्स्ट टाइम तारीफ किया उसकी। वरना किसी भी वीकेंड के बार पे सबसे पहला निगेटिव टारगेट अभिषेक ही होता है, और इस बार वो टारगेट पॉजिटिव किया है उसने। एंटरटेनमेंट के साथ वो खाना बनाया है, क्या मजेदार। और पहली बार किचन में झमेला करके खाना नहीं बना, पूरे फुल इंटरटेनमेंट के साथ खाना बना है, जिसके लिए अभिषेक की बहन या फिर अम्मी, वो जो भी बोलता है, उन्होंने एक किचन का सिर पे कैप होता है वो उसके लिए भेजा है, मोस्ट इंटरटेनमेंट पर्सन के तौर पे। और हमें भी तो बहुत मजा आया, पूरी ऑडियंस को बहुत मजा आया, क्योंकि यार पहली बार ऐसा हुआ कि खाना बनाते समय किचकिच ना करके इंटरटेनमेंट हुआ। क्या मजा आ रहा था मेरे को तो हर एक चीज। जब वो आटा गूंद रहा था तो मोनिका मैम ने बोला कि थोड़ा इसमें पानी डाल लो किनारे किनारे, तो उसने पानी लिया और पूरे जो बर्तन है उसके बाहर पानी डाल दिया। वहां पे बहुत मजा आया मेरे को, बहुत ही मजा आया। मेरे को पता है उसने जानबूझ के किया, लेकिन ये बिग बॉस शो के लिए बहुत ही इंटरटेनिंग था, बहुत ही मजेदार था, इसीलिए हम अभिषेक को बहुत पसंद करते हैं। हालांकि कई लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन पहले वही आगे आया था। अब बात करते हैं मृदुल की। मृदुल फाइनली कुछ तो दिखा। मालती के सामने, मालती के साथ उसका लफड़ा हुआ और वो उसमें जैसे भी उभर के आया कि मैं तुमको देख लूंगा, उसने बोला चल हट, इसने बोला कि मैं तेरे जैसे पागलों को 50 पागलों को इधर उधर बेच दूंगा। जैसे भी हुआ वो फाइनली सामने आया और ये सलमान खान ने नोटिस किया और यहाँ पे उसको बोला कि कम से कम ऐसे ही कुछ मुद्दों में दिखो। तो इससे ये होता है कि बिग बॉस में दिखने के लिए चाहे सही हो या गलत ये नहीं देखना है, तुमको बस करना है, जो करो सही गलत फ्रंट पे आके करो। और मालती के आने से जिसान ग्रुप तो टूट चुका है, अब देखो ये फिर से जुड़ता है या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और शौकीन है, राणा की कैप्टनसी में सबसे पहले अभिषेक ने उसका खाना बनाने के लिए जैसे हेल्प किया, और फरहाना ऑल टाइम नेगेटिव ही थी अभिषेक के बारे में, उसने कभी उसका साथ नहीं दिया। वो अमाल ग्रुप के साथ ज्यादा
लगाव में थी, लेकिन जब कैप्टनसी में ये खाना बनाने की बात आई तो अमाल ग्रुप से कोई भी सामने नहीं आया। हालांकि वो सब उसके खिलाफ ही थे, लेकिन फर्स्ट टाइम अभिषेक ही उसकी हेल्प करने आया। तो इससे ये होता है जो आपके साथ है वो आपके साथ है, ये आपको मुसीबत में पता चलेगा। जो नहीं है वो आपके साथ है, ये भी आपको मुसीबत में पता चलेगा। तो बिग बॉस से आपको काफी कुछ सीखने को मिल तो रहा है। अब देखो आगे क्या होता है, कौन इवेक्ट होता है और कौन नहीं, ये आज पता चल गया।